हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दैनिक रोजगार समाचार के सेशन में। और आज की तारीख है 16 मई। देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान में जिस प्रकार से बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया गया राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा, उसी को आधार बनाते हुए उत्तर प्रदेश में भी बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर करने के लिए एक याचिका डाली गई है और इसी याचिका पर आज सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टेट 2021 के प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक भी लगा दी है और राज्य सरकार से जानकारी ये मांगी है कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक नियुक्त करने के संबंध में एनसीटी ने कोई नई अधिसूचना जारी की या नहीं। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने प्रतीक मिश्र और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने जानना ये चाहा है कि एनसीटी की 28 जून 2018 की अधिसूचना में बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए योग्य माना गया, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट से यह अधिसूचना रद्द होने के बाद कोई नई अधिसूचना जारी हुई या नहीं। याचिका में टेट 2021 के प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगाने की मांग की गई। इसके अलावा ये भी कहा गया कि आगामी शिक्षक भर्ती में बीएड को पार्टिसिपेट करने से रोका जाए। तो फ्रेंड्स, अगर ये जो पूरा मामला है काफ़ी संवेदनशील है। बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शिक्षक बनने का दावा करते हैं और वो प्राइमरी टेट भी पास कर चुके हैं। कुछ अभ्यर्थी इस साल 2021 में, तो कुछ इसके पहले भी टेट सर्टिफिकेट को धारित करते हैं जिनके पास प्राइमरी लेवल का सर्टिफिकेट है। तो अगर बीएड के अगेंस्ट ये डिसीजन आता है तो निश्चित रूप से सभी बीएड डिग्री धारकों को एक बड़ा झटका लग सकता है। और फ्रेंड्स, ये मामला इतनी जल्दी क्लियर भी नहीं होने वाला है क्योंकि इसमें कई सारी पार्टीज हैं और सभी पार्टीज को सुने बिना इस पर कोई भी डिसीजन नहीं आ सकता है। फिलहाल तो जवाब राज्य सरकार से मांगा गया है, लेकिन क्योंकि इसमें एनसीटी के आदेश को लेकर जिस प्रकार से एक राजस्थान में जो कुछ हुआ, तो उसी प्रकार से यूपी में भी एनसीटी को सुने बगैर कोई भी डिसीजन लिया नहीं जा सकेगा। यानी कि एनसीटी को भी देर सवेरे इसमें बुलाया जरूर जाएगा और सभी पक्षों को सुनने के बाद एक संतुलित निर्णय सामने आएगा। वैसे फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं तो ये भी जान लीजिए कि राजस्थान में स्थिति जो थी वो उत्तर प्रदेश के थोड़ी सी उलट थी। मतलब ये कि उत्तर प्रदेश में अभी राज्य सरकार ने बिल्कुल भी बीएड का साथ नहीं छोड़ा है, जबकि राजस्थान में बीएड को बाहर करने के लिए वहाँ की सरकार भी चाहती थी। वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और यूपी में आप जानते ही हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट है। फिलहाल मामला क्योंकि कोर्ट में है, तो जब तक कोर्ट की तरफ से कोई डिसीजन नहीं आता है तब तक हम निश्चित तौर से कुछ भी नहीं कर सकते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक ठाक रहे। वैसे अगर देखा जाए तो पिछले लगभग 8-10 सालों में बीएड और बीटीसी नाउ डीएलएड जो स्टूडेंट हैं वो शिक्षक बनने के लिए आमने सामने होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दोनों ही जो छात्र हैं, या यूँ कहिए कि दोनों ही बीएड और डीएलएड के जो पास आउट होते हैं, वो एक दूसरे को बिल्कुल जो है अब क्या बताऊं आपको कि किस तरीके से देखते हैं, ये तो आप स्वयं जानते हैं। मैं कोई शब्द देना नहीं चाहता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो स्थिति ये बन रही है कि फ़िलहाल अभी जो कंडीशन चल रही है उसके मुताबिक मामला कोर्ट में है। कोर्ट की तरफ से जो भी डिसीजन आएगा उसके बाद ही इस पर निर्णय लिया जा सकेगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं कृपया धैर्य बनाए रखें और अपनी तैयारी को करते रहें। वैसे तैयारी क्या मतलब यहाँ पर ये है कि आने वाले दिनों में काफ़ी बड़ी शिक्षक भर्तियां भी आने वाली हैं। टीजीटी में भी, पीजीटी में भी, एलटी ग्रेड के लिए भी और प्राइमरी शिक्षक भर्ती की भी सूचना मिल रही है। अभी हाल ही में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें निर्णय लिया गया था कि अप्रैल के महीने में एक बड़ी प्राइमरी शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आ सकती है। तो ये सारी जानकारी है और आज इस पर सुनवाई होनी है। अगर आप हर अपडेट से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ऑडियो लेक्चर सुनना चाहते हैं तो आप हमें खबरी चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। खबरी पर भी स्टडी विद ज्ञान प्रकाश का ऑडियो चैनल है जहाँ पर आपको सभी टॉपिक पर ऑडियो लेक्चर जो हैं वो अवेलेबल करवाए जाते हैं। अगर आपको ऑडियो सुनना अच्छा लगता है, आपके पास समय कम है, आप चलते फिरते ऑडियो लेक्चर सुनना चाहते हैं तो आप हमें खबरी पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको पर डे लेक्चर जैसे कि करंट अफेयर, समसामयिकी वगैरह पर अवेलेबल करवाए जाते हैं। और वहीं पर देखिए फ्रेंड्स, डीएलएड प्रशिक्षितों की मांग शिक्षक भर्ती, तो ये एक बहुत ही
लंबी समय से चली आ रही मांग है। जब बीएड और डीएलएड के जो स्टूडेंट हैं वो उत्तर प्रदेश में एक अदद प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद कोई भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। 2021 के दिसंबर महीने में 17,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की बात कही गई थी, लेकिन इस पर भी अभी कोई डिसीजन नहीं हो पाया, ना तो नोटिफिकेशन आ पाया। फिलहाल अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि 17,000 नहीं बल्कि कम से कम 50,000 पदों पर आगामी शिक्षक भर्ती का आयोजन होना चाहिए। और इसके लिए जो स्टूडेंट हैं वो अपने तरीके से कई सारे प्रयास भी कर रहे हैं। ट्विटर पर वो अपना हैशटैग ट्रेंड करा रहे हैं और संबंधित जितने भी मंत्री हैं, अफसर हैं, उन तक अपनी विज्ञप्ति को पहुंचा रहे हैं। तो अभ्यर्थी यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि कम से कम 50,000 से अधिक पदों पर आगामी शिक्षक भर्ती जारी होनी चाहिए। और ये जो इंतज़ार है फ्रेंड्स वो लगभग 4 साल का है, यानी कि पिछले 4 सालों में कई बार टेट की परीक्षा हुई। बहुत सारे अभ्यर्थी, लगभग 21 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जो कि टेट की परीक्षा पास आउट कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश में एक अदद प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार भी कर रहे हैं। वैसे सूचना के मुताबिक एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी इसी साल आएगी। और अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके मुताबिक अगस्त के बाद उत्तर प्रदेश में भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो सकता है। तो ये तमाम जानकारियां हैं और ये खबरें काफ़ी पॉजिटिव हैं, तो आपको भी अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि ये कठिन प्रतियोगिता का दौर है फ्रेंड्स। एक एक सीटों पर कई कई हज़ार स्टूडेंट जो हैं वो दावेदार हैं, तो निश्चित रूप से सफल तो इसमें वही होगा जो अपनी योग्यता को साबित कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। पीएचडी दाखिले के लिए आवेदन का आज आखिरी मौका है। तो क्रेट में पिछले साल से कम आए हैं इस बार आवेदन। संयुक्त सूद प्रवेश परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुल 634 सीटों के सापेक्ष कुल 1,13,000 लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि 6,551 ने अंतिम तौर पर आवेदन फॉर्म को सबमिट किया है। क्रेट 2021 के लिए आवेदन के एक दिन ही शेष हैं और अब तक कुल 3,827 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है और 7,035 ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। तो यहाँ पर अगर आप क्रेट संयुक्त शोध पर प्रवेश परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो आज ही लास्ट डेट है, आज ही आपको आवेदन करना होगा। प्रवेश परीक्षा जो होगी ये 29 मई को इलाहाबाद के विभिन्न केंद्रों पर संपन्न कराई जाएगी। और दरोगा भर्ती के बारे में बात करते हैं तो दरोगा भर्ती सिपाही समेत 4 दबोचे। तो दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा में धांधली को लेकर मुजफ्फरनगर के गांव खटौला निवासी फुरकान अली, सहारनपुर के गांव तिलहर निवासी सिपाही चंद्र किरण, झरबेरा चंदौरी के प्रवीण कुमार और खानपुर गुज्जर गांव के मोहम्मद मोहसिन को गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में इन अभ्यर्थियों के साथ दोनों परीक्षा केंद्रों के संचालक, व्यवस्थापक और प्रबंधक को भी आरोपी बनाया गया है। फुरकान अली ने 21 नवंबर 2021 को आगरा में आरबी ऑनलाइन सेंटर पर परीक्षा दी थी। उसके नंबरों की समीक्षा के दौरान धांधली की पुष्टि होने पर परीक्षा कराने वाली एजेंसी NSE-IT के प्रोजेक्ट मैनेजर चंद्रबदन मिश्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई और इसके बाद ये धरपकड़ अब स्टार्ट हो चुकी है। तो दरोगा भर्ती परीक्षा में नकल करने वाले अभ्यर्थी को कोतवाली पुलिस ने जेल भेजा है। केस में केंद्र संचालक समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। अभ्यर्थी सुरजीत सिंह ने परीक्षा के दौरान अंतिम 20 मिनट में 140 सवाल हल किए और इसको ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम से पकड़ा गया है और उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। तो प्राइमरी को 636 रुपये और जूनियर के बच्चों को 901 रुपये का भत्ता मिलेगा। प्रधानमंत्री पोषण योजना, पुराना नाम मिड डे मील योजना के तहत 2021 के मार्च से अगस्त तक के बकाये का भुगतान अब किया जाएगा। फरवरी 2022 में इसके लिए आदेश जारी किया गया था, लेकिन अब मिड डे मील प्राधिकरण ने धनराशि को जारी कर दिया है। प्राइमरी यानी कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों को 636 रुपये और जूनियर स्कूल के बच्चों को 901 रुपये दिए जाएंगे। और इस संबंध में मिड डे मील के निदेशक अनामिका सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। तो 24 मार्च से 31 अगस्त तक के लिए यह धनराशि दी जा रही है। प्राइमरी के बच्चों को 128 दिन और जूनियर के विद्यार्थियों को 121 दिन की धनराशि दी जाएगी। इसमें गर्मी की छुट्टियों का खाद्य सुरक्षा भत्ता भी शामिल है और भत्ते के अलावा राशन भी दिया जाएगा, लेकिन राशन केवल कोविड-19 के कारण स्कूल बंद करने का दिया जाएगा। गर्मी की छुट्टियों का राशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि सरकार PM गरीब कल्याण योजना के तहत निःशुल्क राशन दे रही थी। तो प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों को 94 दिन का 9.4 किलोग्राम राशन
और जूनियर के विद्यार्थियों को 13.05 किलोग्राम गेहूँ और 8 किलो 700 ग्राम चावल का राशन दिया जाना है। और राजीव कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाल लिया है। याद रखिए कि वर्तमान में भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार बन चुके हैं। राजीव कुमार ने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है और अब ये देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में काम करेंगे। इनका कार्यकाल फरवरी 2025 तक का होगा। उनके सामने पहला बड़ा काम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव को कराना है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद होने के लिए चुनाव जुलाई अगस्त में होने हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव भी राजीव कुमार की निगरानी में ही अब होंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी आज की अपडेट। और अगर आप मई माह का संपूर्ण करंट अफेयर का जो ऑडियो लेक्चर है, अगर आप इसको सुनना चाहते हैं तो इसका डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए और आप मई माह के अब तक के सबसे अच्छे प्रश्नों के प्रश्न और उत्तर फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर को सुन सकते हैं। तो आज के सेशन फ्रेंड्स बस इतना ही। खबरी चैनल पर आपको ऑडियो लेक्चर पर डे अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। आप खबरी चैनल पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।